Morning students, in this video we will do chapter 12 Introduction to Three Dimensional Geometry of class 11th Elements Math exercise 12.3। इसमें हम इसका कुछ बेसिक पार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस। बेसिक में हमारे पास इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी किया था, बट हम इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला करेंगे वो 3 डायमेंशनल वाला करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास एक लाइन है, एक प्लेन है, एक लाइन क्या कर रही है, सपोज करो एक लाइन को पी क्यू है, x1 y1 z1 जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, और x2 y2 z2 को एक पॉइंट r है, वो क्या कर रहा है, m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। ये आपने किया था इसमें, तब x1 y1 और x2 y2 दो ही पॉइंट्स हैं, 2D था, अब ये हमारे पास 3D है। तो इस r के कोऑर्डिनेट क्या है, r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो m1 को x2 से प्लस m2 को x1 से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 को ऐसे ही y2 से प्लस में m2 को y1 से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 को z2 से और m2 को z1 से डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर यही क्या करता है, ये हमारे पास इंटरनली मतलब अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में पी क्यू को आर क्या कर रहा है, अंदर डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, अगर पी क्यू को हमारे पास आर जो है बाहर डिवाइड कर रहा है, पी क्यू यही कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और आर एक पॉइंट है, ये m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन कर कहाँ रहा है, पी क्यू से बाहर, लाइन से बाहर डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना है, तब इसमें सेम वही होगा, बट जैसे कि इंटरनली में प्लस का साइन आएगा, एक्सटर्नली में माइनस का साइन आएगा। तो m1 को वही m1 x2 माइनस में m2 x1 बाय में m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बाय में m1 माइनस m2, m1 z2 माइनस m2 z1 बाय में m1 माइनस m2। तो ये आपके क्या हो गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसके बाद हमारे पास, हम इसमें एक सेंट्रॉयड पढ़ेंगे। सेंट्रॉयड हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल का सेंटर पार्ट। सपोज करो दिस इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ABC। सेंट्रॉयड हमारे पास क्या होता है, सेंटर का पार्ट, ये सपोज करो ओ सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड वो होता है जहाँ पर तीनों के तीनों मीडियंस AD BE और CF तीनों के तीनों मीडियन ज्वाइन करते हैं। मीडियन क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से जो साइड पे कि मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो मीडियन होती है। जैसे AD क्या है, मिड पॉइंट है BC का, AD BE और CF क्या है, मीडियन है। तो जहाँ पर तीनों मीडियन ज्वाइन करते हैं वो क्या बनता है, सेंट्रॉयड। तो इस सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके x2 y2 z2 हैं और इसके x3 y3 z3 हैं, तो हमारे पास क्या होगा, x1 x2 x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो ये आपका क्या हो गया है, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 12.3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 5, 4, 2 एंड -1, -2, 4 इन द रेशो 2:3। 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स P 0, 0, 0
एंड क्यू 4 कोमा -1 कोमा -2 इन द रेशो 1:2 एक्सटर्नली में डिवाइड करता है। एंड वेरीफाई दैट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। P क्या है? मिड पॉइंट है आर क्यू का। तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको बता रही हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को। कहाँ कर रहा है डिवाइड? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ मैं। पी क्यू एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट में लिख ली 0 0 0 और क्यू के कोऑर्डिनेट है 4 -1 -2 को। आर एक लाइन है, डिवाइड कर रहा है। आर एक पॉइंट है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो आर के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो आर के कोऑर्डिनेट देखेंगे वही m1 को x2 से, यानी कि m1 को इधर वाले से, फिर 2 को इधर वाले से। तो 1 को 4 से माइनस में, वही m1 x2 माइनस में m2 x1, 2 × 0 बाय में बीच में m1 माइनस m2। m1 ये है, ये m2 है, ये x1 y1 z1। अगर डाउट होता तो लिख भी सकते हो m1 m2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। ऐसे 1 को -1 से, प्लस में 2 को 0 से, बाय में 1 -2। एक और पॉइंट, 1 को -2 से, प्लस माइनस आएगा बीच में बेटा, प्लस साइन किसी में नहीं आएगा, माइनस आएगा। 2 को 0 से, बाय में 1 -2, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। 4 बाय में -1, 4/4 क्यों है? 2 को 0 से किया 0, तो 4 बाय -1, 1 को -1 से किया -1, बाय में 1 में से 2 गए -1, तो 1 को -2 से किया है -2 बाय -1। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए हैं इसके? -4 1 2। ये आर के कोऑर्डिनेट आ गए। आगे उसने क्या कहा है हमें? एंड वेरीफाई दैट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। आर क्यू का मिड पॉइंट कौन है? पी है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x1 x2 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। तो ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू निकाल लेंगे। आर क्यू, आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास है -4, -1, -2 और क्यू क्या है? 4, -1, -2। तो आर क्यू का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। -4 + 4/2, 1 + -1/2 और 2 - 2/2। तो ये क्या हो गया? 0/2 और ये हो गया 0/2। तो ये हमारा आंसर आ गया 0 0 0। आप देख रहे हो 0 किसके कोऑर्डिनेट है? पी के हैं। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है? दिस इम्प्लाइज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स। आपने क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में इसके इंटरनली और एक्सटर्नली 1:3 में डिवाइड करना है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ये आप इजीली निकाल सकते हो। इंटरनली के लिए प्लस का साइन ले लेंगे, एक्सटर्नली के लिए माइनस का साइन ले लेंगे। सिमिलरली इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट पी क्यू गिवन दैट पॉइंट्स पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। पी क्यू अगर हमारे पास एक लाइन है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 1, -3 और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -8, 3। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या? 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स क्या हो गया? आर एस, पी आर, आर एस और एस क्यू 1:2 होगी, क्योंकि इधर 1 है पी आर और 1 और 2 हो गए 1:2। और ऐसे ही एस के इधर से देखें, एस के कोऑर्डिनेट 1 2 2 रेशो होगी 2 रेशो, और इधर एस के 1 है 2:1। तो एक में आर के कोऑर्डिनेट आपको निकाल के दिखा रही हूँ। पी क्यू 2, 1, -3 और 5, -8, 3। आर के वो रेशो क्या है? 1:2।
2। तो क्या करेंगे, 1 को 5 से 1 इंटू 5 और प्लस 2 इंटू 2 बाय में 1 प्लस 2। ऐसे 1 को -8 से प्लस में 2 को 1 से बाय में 1 प्लस 2। ऐसे ही 1 को 3 से प्लस में 2 इंटू -3 बाय में 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 + 4 बटे में 3 -8 + 2 बटे में 3 और ये 3 एकम 3 -6 बटे 3। तो ये आ गया 9 बटे 3 -6 बटे 3 और -3 बटे 3। तो आपके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे इसमें 3, -2, -1। ये आपके आर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। सिमिलरली आपने ऐसे ही करना है, एस के कोऑर्डिनेट निकालना है। पी क्यू वही रहेगा, पी क्यू के क्या थे कोऑर्डिनेट, लिख लेंगे हम इसको 2, 1, -3 और 5, -8, 3। एस के कोऑर्डिनेट क्या है, 2:1। एस की रेशो क्या है, 2:1। तो वही करेंगे, 2 को किससे कराएंगे, 5 से, m1 x2 और m2 x1। 2 इंटू 5 प्लस 1 को 2 से बाय में 2 + 1, 2 को -8 से प्लस में 1 को 1 से बाय 2 + 1। ऐसे ही 2 को 3 से प्लस में 1 को -3 से बाय में 2 + 1। तो इस तरह से आपका ये इसको सॉल्व कर लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो 3 तक क्वेश्चन करेंगे आप।